नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत त्रिवेदी में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सर, आज चूंकि दीपावली है तो हम सबकी तरफ से देशवासियों को पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दे दी जाए। और साथ में आज हमारी जगह भी बदली हुई है। उसकी बड़ी वजह जो है वो यात्रा है, और यात्रा चल रही है। इसी यात्रा के दौरान हमारी बातचीत हो रही है। राहुल गांधी को लेकर के एक वीडियो जो है वो जबरदस्त वायरल है सोशल मीडिया पर आज। इस पे आपने कैलोरीज नहीं लिखी। नाना जी को, दादी जी को, पापा को, दीदी को, सबको सर्व करा है। अब एक चीज का वेट कर रहे हैं, वो आपसे गुजारिश नहीं, आपकी शादी का हम कर रहे हैं कि उसकी मिठाई भी आप हमसे लें। और सबसे पहले आप शादी फर्स्ट ट्राई में अब हमें थोड़ा सा डर लगने लगा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल डर लगेगा अब तो कि अब आप इमरती इतनी अच्छी बनाने लगे हैं। सर देखिए, अच्छा बनेगा तो हमने सिखाया, और बुरा बना तो आपने नहीं सीखा। नॉट इजी। आपके स्टूडेंट पास हो गए? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। नमस्कार। नमस्ते। कैसे आप? ये मेरे दादाजी को दिया था, दादी ने आपके। जब दीदी की शादी हुई थी तो जो दीदी की चाट वगैरह का काम हुआ था, प्रियंका दीदी की, तो यहीं से हुआ था। और पापा राजीव जी, जब भी उनका बर्थडे होता था, कुछ भी होता तो हमेशा से जो इमरती और आलू बेडमी वो हमारे यहाँ से ही जाती थी। ये देखिए, जब हमारी बुआ जी की शादी हुई थी तो ये दादी जी ने ये कौन है? ये दादाजी बसंतलाल जी। बाकी ये हमारी 235 ईयर्स ओल्ड शॉप है। हमने सबसे पहले तो आप ही की फैमिली से शुरू करेंगे। आपके नाना जी को, दादी जी को, पापा को, दीदी को, सबको सर्व करा है। अब एक चीज का वेट कर रहे हैं, वो आपसे गुजारिश नहीं, आपकी शादी का हम कर रहे हैं कि उसकी मिठाई भी आप हमसे लें। और सबसे पहले आप शादी करें, उसका वेट कर रहे हैं। और हमारे सर जितनी भी मिठाइयाँ हैं, हम सारी प्योर देसी घी में, कोई कलर नहीं, कोई एसेंस नहीं, जो नेचुरल चीज़ है खाली हम वो ही इस्तेमाल करते हैं। और सबसे वी आर फेमस फॉर आवर सोहन हलवा। अच्छा। ये सर ये हमारा होता है सोहन हलवा। सबसे बढ़िया बात तो होती है, इट इज़ कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। बट इस पे आपने कैलोरीज नहीं लिखी। सर कैलोरीज तो देखिए थोड़ी बहुत होता है, कई बार अपने आप लगे तो माउथ को सैटिस्फाई करने वी नीड टू अनदेखा करना पड़ता है चीजों को, वरना कुछ हो ही नहीं पाता है। I like milk cake. ओके And we have very good milk cake in Amethi. हाँ ओके। Whenever I go there, वो मुझे बहुत खिलाते हैं। I like plain बर्फी also. ये क्या हो रहा है? ये इमरती आपके लिए, आप ट्राई करिए कढ़ाई में कैसे बनती है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। नमस्कार। कैसे हैं आप? ये निप्पल है, ये उड़द की दाल है। तो एक राउंड करना है, फिर उसके ऊपर छोटे छोटे राउंड करना है। सिंगल रोना है। ये सही आया आपका। बट इतना सही नहीं है। बड़े बड़े पुराने लोग कारीगर हो गए हैं। हाथ खोल के करना पड़ता है। जी 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 जी। हाँ डालो डालो। ये इस तरीके से। ये जो इमरती बना रहे हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये हिंदुस्तान में कहाँ, किस रीजन का है ये? इमरती बेसिकली ओरिजिनेटेड है यूपी से ही। फर्स्ट ट्राई में अब हमें थोड़ा सा डर लगने लगा है कंपटीशन का। बिल्कुल सर, बिल्कुल डर लगेगा अब तो कि अब आप इमरती इतनी अच्छी बनाने लगे हैं। रंग बदलेगा, कलवा आएगी, क्या ब्राउन सा हो जाएगा? ब्राउन बादामी कलर में। और इसको मिलाते रहना है या छोड़ना है? छोड़ेंगे नहीं, सब में जल जाएगा नीचे। अच्छा। एक्चुअली अगर हम जैसे लीव करेंगे ना तो नीचे वो चिपक जाएगा। और इसका मेन इंग्रेडिएंट है घी। डिजाइन भी परफेक्ट है हाँ कढ़ाई का। अच्छा, ये लोग भी सर ये जांच पाते हैं, हमें इतना नहीं है। जैसे अगर कढ़ाई भी लेनी होती है तो जो जिसका डिपार्टमेंट होता है वो कुक अपनी कढ़ाई खुद लेता है। एंड दैट इज देयर पेटेंट कढ़ाई। उसी को यूज करते वो दूसरे को करने नहीं देगा। मतलब आपका पूरा ट्रेडिशनल सिस्टम है पूरा सर। क्योंकि सर एंड ऑफ द डे अगर आप मशीन से भी बना रहे हैं, मशीन को ऑपरेट कौन कर रहा है? आदमी तो कर रहा है। आदमी कर रहा है। और मशीन को बना भी आदमी रहा है। बना भी आदमी का। सर देखिए, अच्छा बनेगा तो हमने सिखाया, और बुरा बना
तो आपने नहीं सीखा। एक्चुअली हजारों साल की एक्सपर्टीज है, पूरी एक्सपर्टीज है सर, फैमिली मतलब ये पुरानी अब चली आ रही जैसे सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिया मेरे ख्याल से पिछले 100 साल से मिठाइयाँ बना रही हैं, बट देर इज, जैसे आजकल पतेसरी स्कूल खुल गए, चॉकलेट स्कूल खुल गए, आपने देखा अकेडमीज खुल गई हैं, लेकिन कोई भी मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई अकेडमी है जो मिठाई के कारीगर को ट्रेन बट करती क्यों है। नहीं, रिस्पेक्ट नहीं है स्किल की। मतलब अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप खाना बना रहे हैं, सब वो नान बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, पेस्ट्री बना रहे हैं, पैटी बना रहे हैं, बर्गर बना रहे हैं, यू आर कॉल्ड अ शेफ। तो शेफ से कॉलर सा ऊंचा हो गया, मैं शेफ हूँ। इनको क्या कहेंगे, हलवाई। बिल्कुल। तो एक वो ट्रूली मतलब वो जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना, वो इनको है नहीं प्रोफेशन। आपके में आर्टिजन्स है, मतलब बेसिकली दे आर द, कहते हैं ना, टॉर्च बेयरर की, हाँ जी हम मिठाइयों को आगे ले जा रहे हैं। मेरा कहना है कि आप मिठाई खाते हो, हाँ, बट ये नहीं सोचते हो कि ये यहाँ आई कैसे। आई कैसे, इट्स वेरी मतलब डिफिकल्ट। इसमें किसान की मेहनत है, पूरे इन्वॉल्व है इसमें इनकी मेहनत है, आपकी मेहनत है। तो ये हो गया। दिस इज गोइंग सर एडिबल गम वी कॉल इट। फिर आप तो नहीं बनाने लगोगे ना। कि मिठाई की दुकान कल खुल रही हो, पता लग रहा है सर सेंट्रल दिल्ली में कहीं। लाजिए, मतलब आपके स्टूडेंट पास हो गए, मतलब मिठाई बना सकते हैं घर पे, पक्की बात। इस वीडियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखने से ऐसा लग रहा है जैसे इस दिवाली के मौके पर राहुल गांधी ने नई मिठाई की दुकान शुरू कर दी और अब वो इस व्यापार में लग गए। हालांकि इधर दूसरी तरफ बिहार चुनाव को लेकर के खूब खींचतान मची हुई है। तो अब बिहार चुनाव का इस मिठाई से क्या संबंध है, इस मिठाई की दुकान से क्या संबंध है, अब हम लोग बातचीत में जरा इसको समझने की कोशिश करें। हेमंत सर, पहले तो शुरुआत में राहुल गांधी के आज के इस वीडियो से करूं। ये वीडियो इस मौके पर क्यों खास है, क्यों इतनी वायरल हो रही है, क्यों इसकी इतनी चर्चाएं हो रही हैं? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी, और आप सबको, पूरी टीम को, पूरे पब्लिक इंडिया के देश और विदेश में जितने भी हमारे दर्शक हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन, बधाई और शुभकामनाएं। और दिवाली पर अज्ञानता का अंधकार मिटे, सबके जीवन में रोशनी आए, ऐसी कामना मैं करता हूं। आपने कहा राहुल गांधी मिठाई की दुकान पर 238 साल पुरानी मिठाई की दुकान पे पहुंच गए चांदनी चौक पर। आज आपने कहा इसका संदर्भ क्या है। ऐसे संदर्भ में जब देश में चारों तरफ एक खास तरह का सांप्रदायिक जहर हर मुद्दे पर घोलने की कोशिश की जा रही है, किसी पर जूता फेंकने की घटना को भी जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, हमारा देश तो उस चीज के लिए जाना ही नहीं जाता। हमारी तो जो गंगा जमुनी तहजीब है, और जिस तरीके से सारे सदियों से, पता नहीं कालांतर से हमारे यहाँ सब मिलजुल कर रहने का जो वो है रिवाज, उसको किस तरीके से एक खास विचारधारा के तहत बांटने का काम जो लगातार चल रहा है, उसमें एक ये ठंडी हवा का झोंका है। और वो कैसे है ये देखना पड़ेगा। कुछ व्यक्ति हैं जो ऑप्टिक्स क्रिएट करने के लिए, कभी नौसेना की वर्दी में, कभी वायुसेना की वर्दी में, कभी सियाचिन में, कभी इसमें, कभी उसमें, कभी कभी शांति की बात। दिवाली का त्योहार किस चीज का है? मिठाइयों का, खुशियों का आदान प्रदान। हम त्योहार पे तोहफे बांटते हैं, वो सारी चीजें जो है। और सबसे बड़ी बात है कि लाइट, इट्स ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो सबके जीवन में उजाला फैले, ये सारा उसका त्योहार है जो। और राहुल गांधी आज पहुंचे 238 साल पुरानी दुकान घंटे वाला पर, और वहां पर जैसे ही वो एंटर किए, उन्होंने, जो दुकानदार थे, उन्होंने बताया कि साहब आपके पिताजी से लेकर के, आपकी माताजी से लेकर के, आपके नाना जी और दादाजी तक लेकर सब हमारी दुकान पे आते थे। और प्रियंका की शादी का उन्होंने जिक्र किया कि साहब अब उसकी जो वो थी चाट वाट और सारी चीजें वो यहाँ से सर्व हुई थी, राजीव जी खुद आते थे, क्या क्या खाते थे, एक यादगार जो थी उसको शेयर किया। और दूसरी बात जो है कि त्योहार बनाने का जो इसका रेलेवेंस क्या है। दिवाली का त्योहार कहीं ना कहीं मिठाइयों से भी जुड़ा हुआ है, खुशियों से जुड़ा हुआ है। तो वहां पर जाकर के लोग तो तमाम फोटो खिंचवाते घूम रहे हैं कहीं कहीं, और ये पहुंचे, क्या कहते हैं ये हमेशा, अब तो चलो दिवाली है, इससे पहले भी मोहब्बत की दुकान खोलने की आपने टैग लाइन लगातार देखी, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा थी, चाहे अदरवाइज, हर जगह मतलब मोहब्बत की दुकान। और अब ये जो है मिठाइयों की जो बात है, आज का त्योहार हर जगह मिठाइयां बांटने का और करने का सब है, और मिठास बांटने का त्योहार है, खुशियों का साझा करने का त्योहार है, सीधे लोगों के बीच में जाकर उनकी भाषा में संवाद करने का त्योहार है, मेहनत, उनकी भावनाओं को महसूस करने का, उनसे इंटरेक्ट करने का। और ये जो दुकान है, इसको आप देखिए, 238 साल पुरानी एक दुकान नहीं होती, वो एक विरासत होती है कहीं ना कहीं हमारी परंपराओं से, त्योहारों से। मिठाइयों का एक अलग महत्व है और उस जुड़ाव का अलग महत्व।
तो अपने आप में मैं इसको मानता हूं कि ये सार्थक पहल है एक तरीके से, और बिना दिखावे के, बिल्कुल सिंपली आप अपनी दुकान पे गए किसी पे, वहां पे मैं आपके पास आ गया बिना किसी बताए, कुछ नहीं, घर में जो कुछ है खा रहे हैं पी रहे हैं, ये मुझे अच्छा लगता है ये मुझे नहीं लगता, अपनी चॉइसेस है। और वो फिर उसने जो मैसेज था, दुकानदार भी बड़ा समझदार है, उसने कहा आपके घर के हर एक फंक्शन के अंदर हमारे यहाँ से मिठाई आ जाती है, तो अब जल्दी से हमारी इच्छा ये है कि आप भी जल्दी से शादी कर ले, और उसकी शादी, आपकी शादी की मिठाई में भी, शादी में भी हमारी मिठाइयाँ और हमारी सारी की सारी जो कैटरिंग है वो हो। तो एक तरीके से उन्होंने राहुल गांधी के जरिए एक और मैसेज भी दिया कि भैया शादी वादी कर लो जरा। तो एक इनफॉर्मल बातचीत, दिवाली का यही मतलब है, छोटा बड़ा कुछ नहीं, एक प्यार मोहब्बत, एक आपस के बारे में जो मेरी आपके बारे में फीलिंग है, अच्छी चीजों का शेयर करना, वो उन्होंने की जा करके। और ऐसे माहौल में जब आपको पता है बिहार का चुनाव चल रहा है, प्रचार पूरे शबाब पे कल से शुरू हो ही गया एक तरीके से, जब नॉमिनेशन की लास्ट डेट चलेगी तो फॉर्मल प्रचार शुरू होगा। हेमंत सर, मैं रोक रहा हूँ आपको। हम जरा बिहार चुनाव को अभी रोक लेते हैं। मैं जरा दो चीजें करना चाहता हूँ। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो जवानों के बीच में जाते हैं, वहां पर त्योहार मनाते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है वो जनता के बीच में जाते हैं और इस तरीके की चीजें करते हैं। हालांकि वो हर बार जनता के बीच में जाते हैं, जनता के दर्द को समझते हैं और फिर सरकार से कुछ ना कुछ मांग रख देते हैं कि भाई इस मामले में इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। केवल मांग नहीं रखते हैं, आइडिया भी देते हैं, सुझाव भी देते हैं, इत्यादि इत्यादि, ताकि जनता का काम हो सके। इस लिहाज से अगर हम बात करें तो कितना इंपॉर्टेंट है राहुल गांधी का ये दौरा और कितना इंपॉर्टेंट है नरेंद्र मोदी जी का दौरा, क्योंकि सोशल मीडिया पर बात दोनों की हो रही है। तो मैं जरा पहले वो समझ लूं, फिर बिहार पर आते हैं। नहीं राम प्रकाश जी, देखिए मोदी जी का तो आज भी वहां जाकर के जो त्योहार के दिन भी वहां पर जवानों के बीच में गए हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, यानी कि वो है कहीं पर और निगाहें कहीं और है उनकी। और निगाहें क्या है? उसी राष्ट्रवाद पर। देखिए पाकिस्तान के अलावा तो आपके पास कोई सिलेबस ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम के पास अलावा तो आपके पास सिलेबस ही नहीं है। जवानों के पास जाना, खुशियां साझा करना, मिठाइयां बांटना, उनके साथ त्योहार मनाना बहुत ही अच्छी बात है, सार्थक पहले, इसमें तो कोई समस्या नहीं। वहां खड़े होकर के भी आप युद्ध की बात कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान का हमने ये कर दिया, भारत अब ये करता है। त्योहार के दिन इन सब बातों की कोई मतलब लड़ाई झगड़े का मुझे नहीं लगता कोई है। बाकी मोदी जी जा रहे हैं, सार्थक पहले जवानों के बीच में जाना ही चाहिए, देश की सीमाओं के प्रहरी। जो राहुल गांधी जो कर रहे हैं इसमें, वो बेसिकली एक मैसेज दे रहे हैं कि इस देश की संस्कृति क्या रही है, इस देश में त्योहारों का महत्व क्या है। वो दुकान पर पहुंचे, वो एक ऐतिहासिक दुकान थी, वहां पर जाके इमरती और बेसन बनाने को, बेसन का लड्डू बनाने का हाथ आजमाया। यानी कि वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे कि मैं कोई बहुत महान नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति नहीं हूं, मैं आप में से ही एक हूं, मेरी भी कुछ भावनाएं हैं, मैं भी आपके साथ मिठाइयां खा सकता हूँ, मिठाइयां बनाने का कोशिश कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति है जो लार्जर देन लाइफ खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहता है, और दूसरा है मोची की दुकान पे जाके उससे संवाद करता है, कारपेंटर के पास चला जाता है, कहीं भी कुलियों के पास बैठ जाता है, उनकी समस्याएं सुनता है। मतलब जो भी समाज, ट्रक ड्राइवर्स के साथ आपने देखा, किसानों के साथ खेतों के अंदर आपने देखा, कभी धान लगा रहा है, कभी आपने अभी बिहार के अंदर देखा था किस तरीके से वो खेती का, वो सब पूछ रहे थे मखाने की खेती का। तो वो एक लाइव इंटरेक्शन लोगों के बीच, सिर्फ ये दिखाना कि मैं कहीं ऊपर से अवतरित पुरुष नहीं हूं, मैं आप में से ही एक हूं। वो एक अलग, देखिए पॉलिटिक्स का स्टाइल सबका अलग अलग है, मोदी जी का अपना लाइफ स्टाइल है, उनकी हर चीज के अंदर पॉलिटिकल मैसेजिंग रहती है। और पॉलिटिकल मैसेजिंग भी क्या, जिससे 4 वोट आ जाए, कोई भी चीज बिना मतलब नहीं है उसकी, कहीं पे निगाहें हैं, कहीं पे निशाना है। दूसरा उल्टा है, राहुल गांधी जिस तरीके से वहां पहुंचे, जो मैसेज जाएगा उसका वो बड़ा नीट एंड क्लियर है कि भाई त्योहार का दिन है, त्योहार मनाओ, खुशियां मनाओ, मिठाइयां बांटो, मिलजुल के रहो। दिवाली यही सब तो सिखाती है। तो उस सारे के अंदर जाना अपने आप में मुझे लगता है कि अच्छी पहल है, और इस तरह की चीजें तमाम नेताओं को करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। अब हम जरा बिहार की बात करते हैं। सर, बिहार को लेकर के जिस तरीके से खींचतान मची हुई है, और ऐसे में एक चीज, महागठबंधन पे भी कई सारे आरोप लग रहे हैं कि महागठबंधन सीटों के बंटवारे में देरी कर दी, फिर आमने सामने भी कुछ सीटों पे होगा। एनडीए भी यही बात करके महागठबंधन पे टारगेट कर रहा है। ऐसे में राहुल गांधी का ये सारा कदम उठाना कितना सामान्य माना जाएगा? क्या बिहार की जनता या बिहार के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनको इससे दिक्कत महसूस नहीं होगी? वो इससे चिढ़ेंगे नहीं कि हम लोग यहाँ जुतम पैजार में लगे हुए हैं, मारा मारी चल रही है और आप जो है वो विरासत देखने चले गए? अरे नहीं राम प्रकाश जी, ये तो देखिए अपना अपना जिसका काम उसी को साझे। अब जूतम पेजार अगर करनी है, राहुल गांधी ने तो कहा नहीं कि आप जूतम पेजार कीजिए, वो तो मोहब्बत की दुकान खोले, कहते भाई प्यार से मिलजुल करके अपना चुनाव लड़ लीजिए, जो भी करना है। वो तो जूतम पेजार तो मेरा और आपका विषय है ना, हम जूतम पेजार करना चाहते हैं, प्यार से भी तो चुनाव लड़ा जा सकता है। ये अलग बात है कि आजकल बिहार में और बाकी राज्यों में जिस तरह का माहौल है, उसमें प्यार बड़ी एक दुर्लभ सी चीज होगी आजकल, बड़ी, जिसको आप ढूंढना पड़ता है आपको। कुल मिलाकर के बिहार के अंदर जो भी स्थितियां हुई हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि
इतना सब होने के बावजूद भी राहुल गांधी तेजस्वी, अपने राहुल गांधी लालू यादव सोनिया गांधी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राहुल गांधी को ये फाउट लाइन तो राम प्रकाश जी देखनी ही पड़ेगी कि क्यों फाइनल जब आप चुनाव की सब क्या बोलते हैं नामांकन वापसी तक का एक दौर खत्म हो चुका है, उसके बाद भी आपका जो एक महागठबंधन को जो स्वरूप लेना था, सीटों का बंटवारा था, क्यों झगड़ा है उसके लिए? कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। इन प्रिंसिपल तो आप मिलकर चुनाव लड़ रहे हो ना। तो 5 सीटों, जब 243 में से 238 सीटों पर क्लियर हो गया, तो 5 सीटों में क्या हो गया भाई? ये कहीं ना कहीं मेच्योरिटी की कमी तो है। मेच्योरिटी की कमी राहुल गांधी के फैसला में भी हो सकती है, तेजस्वी के में भी हो सकती है। तो सीधी सी एक लाइन का मतलब था कि सोनिया गांधी लालू जी से बात कर ले, राहुल गांधी तेजस्वी से बात कर ले। ऐसा नहीं कि बात नहीं, बात हुई भी है, लेकिन 5 सीटों को लेकर के जिस तरीके की चीजें आपने सामने हो गए, 10 से 12 सीटों पर बाकी एलाइज आमने सामने हो गए, उससे मैसेज क्या दे रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को एक बहाना दे रहे हैं खेल करने का। बड़ा खेल तो एसआईआर के जरिए ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको पता 80 लाख वोट काट करके जो खेल कर रहा था वो तो पहले ही कर चुके हैं। उसके बावजूद भी लोगों का जो जोश बनता है कि नहीं, जो वोट बचाओ अधिकार और सारी चीजें जो अधिकार यात्रा उन्होंने की, उसमें क्या निकला था कि भाई राहुल गांधी आपकी वोट रहे और उसको जो रिस्पॉन्स मिला। तो उस मोमेंटम को बना के रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है राम प्रकाश जी? वो है एकता। उस एकता को आप कायम क्यों नहीं कर पा रहे? देखना पड़ेगा ना। ये ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी कोई मेच्योर व्यक्ति है या तेजस्वी यादव कोई मेच्योर है। 20 साल से ऑलरेडी आरजेडी सत्ता से बाहर है बिहार में। अगर इस बार भी वो चुनाव हारते हैं तो उसका ठीकरा किस पे फूटेगा? और क्या एक रीजनल पार्टी जिसको कभी से मोदी और बीजेपी की इच्छा है कि देश के अंदर 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए, अल्टीमेटली उनके मन की इच्छा तो कुछ और है, 1 नेशन और 1 लीडर। वो तो दूसरी पार्टी को भी नहीं चाहते। एक उनका तो एक और सामंती स्टाइल है, उसमें उनकी चलना चाहिए। लेकिन रीजनल पार्टियों के बारे में तो उनके अध्यक्ष कह चुके हैं जेपी नड्डा कि रीजनल पार्टियों को नहीं होना चाहिए। वैसी सूरत में जो तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच में जो चल रहा है झगड़ा सीटों के बंटवारे में, ये कोई बहुत अच्छी ऑप्टिक्स नहीं मानता मैं। ये खराब ऑप्टिक्स है। जब आप चुनाव का बिल्डअप हो रहा होता है तो आपको कोई फॉल्ट लाइन हो उसको भी छुपा करके एकता दिखाने की जरूरत होती है, एकजुटता दिखाने की जरूरत होती है। और ये दिखाना होता है कि हम स्टेट के लिए लड़ रहे हैं, ना कि सीटों के लिए लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। और अल्टीमेटली होगा क्या? भारतीय जनता पार्टी आधा खेल कर चुकी है, बाकी खेल इसी तरीके की उसमें ढूंढते हैं। अभी मोदी जी आएंगे कल और वो बता देंगे ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। और उसको फिर मेरीन मीडिया किस तरीके से रेप्लिकेट करेगा, प्रोपिगेट करेगा। और उससे जो मोमेंटम बना था, वोट बचाओ अधिकार यात्रा है जो भी था, उस सारे मोमेंटम को टारपीडो कौन कर रहा है? यही राहुल गांधी को सबसे पहले देखना पड़ेगा। हर चुनाव के अंदर जो मोमेंटम वो बिल्ड करते हैं उसको चुनाव तक कायम रखना, मैं हमेशा कहता हूं आपको, बहुत बड़ी चुनौती होती है। और बने बनाए मोमेंटम को खराब करने के लिए बहुत ही बड़े स्तर की नालायकी की जरूरत होती है, जो कांग्रेस हर बार करती है, चाहे वो अकेले चुनाव लड़ रही हो, चाहे किसी के साथ अलायंस में लड़ रही हो। तो ये जो बड़ी फॉल्ट लाइन है कि इतनी तपस्या की, इतने दिन आप बिहार में घूमे, उसके बाद तमाम रैलियां, यात्राएं, सब कुछ, प्रियंका गांधी भी गई, खड़गे साहब भी गए, उसके बाद एन वक्त पे आकर के 5 सीटों का क्या मतलब होता है बताइए? 243 में से 5 सीट कितनी बड़ी चीज मानते हैं आप? कहीं ना कहीं ये मेच्योरिटी की कमी है, कहीं ना कहीं ये प्रोफेशनलिज्म का अभाव है। एक तरफ आप भाजपा जैसे, आप क्या लगता है आपको कि जो भाजपा का गठबंधन है, एनडीए का जो अलायंस है, उसमें इस तरह के इशू नहीं थे क्या? 100% थे। हर एक जगह होता है, कौन सी सीट आप लेंगे, कौन सी मैं लूंगा, कितने नंबर ऑफ सीट्स होंगी, क्या होगा। लेकिन वहां पर अमित शाह जैसा व्यक्ति बैठा है जो एक बार आंख निकालता है और सबकी पूंछ सीधी हो जाती है। तो राहुल गांधी तो उस तरह के आदमी है नहीं। लेकिन उनको ये तो सुनिश्चित करना ही पड़ेगा ना कि जो पूरा मैसेज जा रहा है बाहर आपस की लड़ाई का, वो तो कम से कम ना जाए ना। तो उनके जो भी चाणक्य जिसको भी भेजा है, वो कृष्णावलू और जो भी, उन सबको ये बात तो बतानी चाहिए कि भाई तुम मैसेजिंग खराब मत होने दो, क्योंकि वेल बिगिन इज हाफ डन। राहुल गांधी का चुनाव का कोई भी मोमेंटम देखिएगा, बहुत शानदार शुरुआत होती है, और उसके बाद जैसे जैसे चुनाव में आगे बढ़ते हैं आप, कभी आपस में झगड़े के दम पर, कभी गुटबाजी के दम पर, कभी किसी बात पर, उस चुनाव का सत्यानाश हर बार होता है। तो बिहार के चुनाव को भी आप, कल जब मैं बात कर रहा था तो 12 सीटों पर अपने महागठबंधन के प्रत्याशी, आज तो कमाल हो गया, 5 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने। और ये सारी स्थिति है। इसका भारतीय जनता पार्टी बाकी खेल जो कर चुकी है, उनको एक बहाना मिल जाएगा बाद में कवर अप करने का कि देखिए तो आपस में ही लड़ रहे थे, हम क्या कर सकते हैं, तो खुद ही आपस में लड़ पड़े। तो वो जो चीज है, उस मैसेज से राहुल गांधी को बचना चाहिए। उनके जो भी सिपाहीलाल है वहां, जो भी चाणक्य हैं, जो भी ये उनका काम देख रहे कांग्रेस का, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की चीज ना हो, जितना जल्दी हो सके इसको कवर अप किया जाए और
कैंपेन मिलजुल कर पूरी एकजुटता के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण बात फिर रिपीट कर रहा हूं, बिहार के अंदर जितनी पोलिंग करा लेंगे उतना ही महागठबंधन के लिए फायदा है। अगर पोलिंग 60-62% रही तो समझ लिए चुनाव डन एंड डस्टेड है, इसमें कोई शक मत मानिए। ये सर जो हम जिस वीडियो की पर हम बात कर रहे हैं या जिस वीडियो की हम चर्चा कर रहे हैं, आज के लिहाज से अगर हम देखें तो कितना इम्पोर्टेंट है वो? क्या ये बेहतर विकल्प नहीं होता कि इसी तरीके का कोई काम राहुल गांधी बिहार से किए होते, चाहे वो मखाना के किसानों से जा करके मिलते, या तमाम जो बेरोजगार लोग हैं जिनको अभी जिनकी बुरी तरीके से मार पिटाई की गई बिहार के अंदर, जो नौकरियां मांग रहे थे, उन लोगों से संवाद करते। तेजस्वी यादव ने इससे पहले संवाद किया भी था उन छात्रों से, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से उनका संवाद हुआ था। अगर उस क्रम में राहुल गांधी जो उनका स्टाइल है, चाहे वो ट्रक ड्राइवर्स का हो, चाहे वो कुलियों के बीच में जाना हो, चाहे वो किसानों के बीच में जाकर के किसानों के साथ खेत में जाना हो, या फिर किसानों को अपने आवास पर बुलाने की जो काम करते रहे, तो उस तरीके का काम अगर वो बिहार से जुड़ा हुआ करते तो क्या इस समय पर वो ज्यादा बेहतर कदम होता, ज्यादा बेहतर मैसेजिंग होती उसकी आज की बनस्पत आज मिठाई की दुकान पे जाने से? नहीं राम प्रकाश जी, देखिए हर त्योहार की ना अपनी एक शालीनता और मर्यादा होती है। दिवाली के त्योहार पे हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, हर वोटर बिजी होता है अपने अंदाज में। यहाँ पर कोई दिवाली के अगर आप जाके आयोजन करते हैं आप बिहार के अंदर, तो सारे का सारा लोगों का राजनीतिक ऑप्टिक्स तो हो सकती है आपने जैसा कहा, लेकिन उससे जो वर्कर है वो ये कहेगा कि यार कम से कम त्योहार के दिन तो बख्श देते हैं हमें। उसका उल्टा मैसेज हो सकता है। और एक चीज अपने को सबको देखनी पड़ेगी कि दिवाली की जो असली मिठास है वो ऑप्टिक्स के अंदर नहीं है, वो केवल थाली के अंदर नहीं है कि एक थाली के अंदर कुछ मिठाइयां रखी हैं और रखी हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। रिश्तों और समाज की जो एकजुटता है, जो उनके आपस के मैत्रीपूर्ण संबंध है, वो महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी बिहार के लीडर नहीं, वो इस देश के लीडर है, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है ना। वो स्टेटस किसी ने उनको तोहफे में नहीं दे दिया, लड़के लिया है उन्होंने। 47 सीट, 52 सीट, 100 सीट, जो भी। तो आज की तारीख में वो जिस मुकाम पे है, जहां पर भी वो जो काम करते हैं, वो मैसेज लाउड एंड क्लियर डाउन द लाइन पूरे देश में और विदेश में भी होता है, ऐसी बात नहीं। तो उसके लिए अगर आप बिहार में आ जाते तो सारे वर्कर्स जितने भी हैं, जो कोई कुछ चुनाव लड़ने में बिजी हैं, कुछ अपने त्योहार में बिजी हैं, कोई रिश्तेदारों के यहाँ गया हुआ है, कोई कुछ गया हुआ है, वो सारे का सारा डिसरप्ट हो जाता है। और वो लाभ देने की बजाय कहीं ना कहीं उनको पॉलिटिकली नुकसान कर सकता था। तो बेहतर यही है कि दिल्ली में अपना जो करना है, त्योहार तो भाई हर आदमी बनाता है, राहुल गांधी कोई मोदी जी की तरह तो है नहीं, उनका भी एक परिवार है, उनके साथ रिश्ते हैं, तमाम चीजें हैं, वर्कर्स भी हैं दिल्ली में, लीडर्स भी, उनसे मिलना, दुनिया भर की जो भी चीजें। तो मुझे लगता है कि वहां ना जाकर के बिहार में तो उन्होंने अच्छा ही किया, वरना ये होता कि त्योहार के दिन भी लोगों का त्योहार खराब कर दिया एक तरीके से आकर के। लोग तो आ जाएंगे लेकिन वो मन में कोसेंगे कि यार बताइए त्योहार के दिन भी है, बाद में तो चुनाव लड़ना ही है, अब तक तो लड़ ही रहे थे। कम से कम एक दिन तो ऐसा है जिस दिन हम चैन से अपने रिश्तेदारों के साथ, परिजनों के साथ, दोस्तों के साथ, तो उसको मैं ठीक मानता हूं, उसमें कुछ गलत नहीं मानता, स्ट्रेटेजिकली वो ठीक है वो चीज। और मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि समाज मिलजुल करके रहे, मोहब्बत से रहे, मिठाइयों की मिठास बांटे, ये जहर जो सांप्रदायिकता का है उससे बचे, और एकजुटता के साथ जो अज्ञान का अंधेरा है उससे बाहर आकर के मुद्दों पर बात करें। अभी तक आपने देखा राहुल गांधी ने जो भी यात्राएं की, लोगों से संवाद किया, हर वर्ग के लोगों से संवाद किया, तेजस्वी ने भी किया, तो वो मीनिंगफुल रहा है। तो ये जो अलायंस की अप्रोच है टूवर्ड्स चुनाव, अगर उसमें लड़ाई झगड़ने की बजाय उसको भी अगर ये मीनिंगफुल बना ले तो मुझे लगता है ज्यादा लाभदायी होगा, ओवरऑल बिहार के लिए भी, महागठबंधन के लिए भी, और देश में विपक्ष की राजनीति के लिए भी। अदरवाइज भाजपा तो पूरी तैयारी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के विपक्ष मुक्त भारत की बना चुकी है, पूरी तैयारी कर चुकी है, इसमें कोई धोखा मत मानिएगा। इससे अगर आपको समझदारी से लड़ना है, विन ओवर करना है, तो उसका तरीका केवल एक है, आप केवल आंख देखिए, मछली की आंख, और उस तक निशाना कैसे सटीक लगे, केवल वो है। और आज की तारीख में उस आंख का निशाना क्या है कि देश से सांप्रदायिकता को खत्म किया जाए। सांप्रदायिकता कब खत्म होगी? जब आज का जो विभाजनकारी एजेंडा है उसको खत्म करके सकारात्मक एजेंडे पर देश बढ़े। और ये आपने देख लिया 11.5 साल से जो सत्ताधीश हैं उनका सकारात्मक एजेंडा नहीं है। उनको सत्ता में रहना है, उनको पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाना है, हिंदू मुसलमान चिल्लाना है, उनको घुसपैठिए करना है, और घुसपैठिए का जवाब नहीं देना है कि कितने घुसपैठिए थे, कितने विदेशी थे वोटर सूची में, कोई जवाब नहीं देना, बस घुसपैठिए बताना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। इसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ऐसे में अप्रोच ठीक है, केवल ये जो लड़ाई झगड़े वाली चीज है इससे बच करके, और फील्ड में अपने वर्कर को, अपने वोटर को
आखिरी वोटर को बूथ तक लाने की जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी अगर बिहार में तेजस्वी की राजनीति बचनी है और धर्मनिरपेक्ष ताकतों की राजनीति बचनी है। वरना मान के चलिए बिहार का भी हाल महाराष्ट्र वाला करने की तैयारी पूरी है, जिसमें कोई धोखा मत मानिए। सर अब लास्ट में एक हल्का जो है जरा अजीब सा सवाल मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा पूछ लूं आपसे वो भी। सर अभी पिछले दिनों हमने देखा कि जैसे राहुल गांधी जब हरिओम वाल्मीकि के घर जाते हैं तो उनके यहाँ से एक वीडियो जारी करा दी जाती है कि परिवार नहीं मिलना चाहता। इसी तरीके से राहुल गांधी जब वाई पूरन कुमार के घर जाते हैं तो वहां वहां उनके यहाँ जो सरकार कह देती है कि हम इनसे आप बात ही नहीं करेंगे। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जहां राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, सरकार जनरली ऐसा मान लेती है कि ये तो हमारा दुश्मन। तो आज जिस प्रतिष्ठान पर पहुंचे थे, 238 साल की विरासत लेकर के जो प्रतिष्ठान खड़ा है, सरकार क्या उसकी तरफ नजरें इनायत कर रखेगी या फिर नजरें टेढ़ी करेगी? नहीं सर, देखिए वो तो उनका पारंपरिक चीजें हैं, मिठाई की दुकान है, तमाम लोगों से मिलते ही है, उससे उनके को निशाने पे आ जाएंगे और आ जाएंगे। वो इतने बड़े व्यापारी है, वो छोटी मोटी चीजों की परवाह नहीं करते। और मोदी जी चले जाएं उस पर कौन करेगा, ये कोई ऐसी चीजें नहीं है। हालांकि मौजूदा सत्ता है उसने एक लाइन जरूर खींची है, जो इस देश में राजनीति क्या चीज होती है राम प्रकाश जी, राजनीति होती है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की। आप और मैं मुद्दों पर चुनाव लड़े, अपना बेहतरीन चुनाव प्रबंधन करें और डेमोक्रेसी में जिसके वोट ज्यादा होंगे बढ़ के आ जाएगा। तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा इस देश में 1947 से 2014 तक रही। 2014 में जैसे ही इनके हाथ बटेर लगी, इन्होंने उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को राजनीतिक शत्रुता में बदल दिया। और इस बात को मैं नहीं कह रहा, आज देश का हर जो वेल मीनिंग आदमी है, जो थॉटफुल आदमी है, वो इस बात को सोचता है कि यार हमारे देश में चुनाव कभी इतने जहरीले नहीं थे, कभी विभाजनकारी नहीं थे। चुनाव तो एक उत्सव होता था, एक पर्व होता था। तो आज सत्ता को हासिल करने के लिए जिस तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये सत्ता उससे बाज भी नहीं आएगी। राहुल गांधी कहीं चले जाए, आप ये बताइए मुझे, मैं उस दिन भी आपसे चर्चा कर रहा था, किसी के घर में कोई हादसा हुआ है, किसी के घर में कोई मौत हुई है, क्या हम अनजान आदमी होते हुए भी वहां पर नहीं 2 मिनट जाके बैठ जाते, या सिर नहीं झुका लेते? कोई शव यात्रा जारी हो तो, कोई मंदिर मस्जिद आता, हमारा सिर अपने आप झुक जाता है, चाहे गुरुद्वारा हो चाहे कुछ भी हो। ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों का हिस्सा है। तो वैसी सूरत में अगर वो हरिओम वाल्मीकि यहाँ जा रहे थे, वहां भी गाड़ी रोक ली। उससे पहले 3-4 बार उत्तर प्रदेश में अलग अलग मौकों पर गाड़ी रोक ली। अरे भाई, इस देश में लीडर ऑफ अपोजिशन, अपनी कंस्टिट्यूंसी में एक दलित की हत्या, उस पर भी नहीं जाने देंगे आप, तो आप चाह क्या रहे? तो ये तो वही बात हुई ना जो मैंने कहा, 1 नेशन 1 लीडर, और मुद्दे वो जो ये बताए। ऐसे तो सियासत नहीं चलती, ना राजनीति चलती, ना लोकतंत्र चलता। तो राहुल गांधी ना इन चीजों से डरे हैं कभी, और मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति तो कम से कम नहीं डरेगा। बाकी तो कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की उनकी सेना है वो तो उनको मुबारक, लेकिन कुल मिलाकर के उस व्यक्ति ने अपना ये दिखाया है कि मेरा ट्रू कैरेक्टर क्या है, मैं मुद्दों के लिए लड़ता हूं और कभी किसी मुद्दे पे डरता नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और ये चीज राहुल ने नहीं, प्रियंका ने भी दिखाई। आपने देखा जब उनको बार बार रोका गया तो अकेली ही चल पड़ी, हिरासत में रही, सब कुछ रहा, लेकिन जिस मिशन पे निकली थी उस परिवार से मिलके। तो ये एक कैरेक्टर है जो इस परिवार ने बार बार दिखाया है, इश्यूज को लेके, लोगों को लेकर के और जनतंत्र को लेकर के। ऐसा मेरा मानना। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि शायद राहुल गांधी की इस विरासती मिठाई की दुकान से कुछ मिठाई शायद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी खाना चाहिए, ताकि कम से कम वो भी उस मोहब्बत की परिभाषा को समझ सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।